सबको नमस्कार। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल, संपरिवर्तन बिल पास किया है और वो माननीय राज्यपाल महोदय ने उस पर मोहर भी लगा दी है। और अब कई लोगों के पेट में मरोड़ हो चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी जैसे लोग अब इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ये बिल नहीं लाना चाहिए। यानी ये इस बात के पक्षधर हैं कि छोटी छोटी बच्चों को बहला फुसला कर भगा के ले जाएं, लव जिहाद करें, प्रलोभन से, कपट से, छल से या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा लें। लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास तक भी है। और जिस बिल्डिंग का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए किया जाएगा उस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चल सकता है। डोटासरा जी ये बहम न रखें, क्या वकालत करते रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होगी। ये माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ध्यान रहे धर्म परिवर्तन कराने वालों का कि अब राजस्थान में उनका नामो निशान नहीं होगा। यदि नामो निशान होगा तो जेल की कालकोठरी में होगा, वहां पाए जाएंगे, लेकिन अन्य जगह नहीं पाए जा सकते। और अभी अभी लक्ष्मणगढ़ इलाके के नेछवा गांव में एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की को बहलाया फुसलाया और भगा के ले गए। ऐसे लोगों को गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण है। वो चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब लोग हैं उनको प्रलोभित किया जाए, बहकाया जाए, फुसलाया जाए और ऐसे लोगों के हाथों दे दिया जाए ताकि वो उसका मिसयूज करते हुए आतंकवादियों तक और इस प्रकार के गलत काम में उपयोग करने वाले लोगों तक उन लड़कियों को पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब ये राजस्थान में चलने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को चेतावनी दे रहा हूं कि वो जहां आपने जिसको भी प्रश्रय देकर के उस अनुसूचित जाति हिंदू जाति की लड़की को बहला फुसला कर डरा धमका कर भगवाया है, उसको वापस लाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरे लक्ष्मणगढ़ में ये चर्चा है, जिस प्रकार से समाचार मिल रहे हैं कि संभवतया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ही इस प्रकार के काम में प्रश्रय दिया है, इसके कारण से हिंदी लड़की को वो अपराधी लेकर के भागा है। अच्छा, आपने जो कानून बनाया है उसमें ये है कि जो संरक्षण देने वाले, बचाव करने वाले, समर्थन देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आप कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा संरक्षण दे रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके कार्रवाई करेंगे आप लोग? मैंने संभवतः कहा है, संभवतः जांच का विषय होगा कि उन्होंने क्या कि नहीं किया, लेकिन ऐसी चर्चाएं पर जो पाया जाएगा और तथ्य जांच में आते हैं तो निश्चित रूप से किया जाएगा। मंत्री जी, कोटा के कैनाल रोड पर 2 चर्च के पादरियों पर पहला धर्मांतरण का केस दर्ज हो गया। उन्होंने ये बोला कि राजस्थान में शैतानों का राज है और प्रभु यीशु मसीह ही उसको बचा पाएगा। कितना गंभीर मामला है ये, और पहला मामला राजस्थान का आपकी नई सरकार के कानून का? अभी मेरे ध्यान में नहीं, क्योंकि मैं 5-7 दिन से बाहर था, आज ही आया हूं। और यदि आप जो कर रहे हैं ऐसा है तो कानून काम करेगा, क्योंकि नया विधेयक आ गया है, बिल आ गया है, कानून आ गया है और उस पर वो काम करेगा। लेकिन इस तरह से कहना कि राजस्थान में शैतानों का राज है, हम बदलेंगे, ये बाकायदा वीडियो भी है, पुलिस का
से मामला भी दर्ज किया, FIR भी दर्ज हो गई है। मैंने कहा यदि ये सच होगा और हमारे जो कानून की परिधि में होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत जो कानून में प्रावधान है। कितने गंभीर है सर इस तरह के मामले धर्मांतरण के, जिसमें सामूहिक तौर पर भगवान के नाम पर, अलग अलग जाति धर्म के भगवान के नाम पर ये सब किया जाता है? गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये विधेयक नहीं आया था उसके पहले भी लोग ये करते रहे हैं और कई घटनाएं तो ऐसी सुनी और पढ़ी है हम लोगों ने कि एक ही अलग अलग संप्रदाय की मानने वालों की जो उनके आराधक देव हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। तालाब के पास गरीब लोगों को खड़ा किया जाता था और उन मूर्तियों को पानी में फेंका जाता था, यानी भगवान राम की मूर्ति डूब गई तो हिंदू धर्म ठीक नहीं है, कृष्ण की मूर्ति डूब गई तो ठीक नहीं है, और ईशा महेश की या अन्य की तैर गई तो उनका धर्म ठीक है। इसलिए धर्म परिवर्तन कराने का भी षड्यंत्र आदिवासी क्षेत्रों में बहुत चला है। वह जिसको उनको बताना था अच्छा धर्म, उसको लकड़ी की मूर्ति बनाते थे और को वह पत्थरों की या भारी धातु की मूर्ति बनाया करते थे। एक सुसाइड का जो मामला था उसके अंदर राजस्थान सरकार की जिन एजेंसियों ने जांच किया कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन सीबीएसई की जो जांच कमेटी थी उन्होंने स्कूल को दोषी माना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही। तो क्या राजस्थान की एजेंसी भी इस पे कार्रवाई करेगी? अभी मैं क्योंकि आज ही आया हूँ, मेरे पास वो संभव हो सकता है कल या शाम तक रिपोर्ट आ जाए, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मेरी अभी जानकारी में नहीं है। मैं आ गया सर, उस बच्ची की मौत लगातार इंसाफ नहीं मिला और कल कैंडल लाइट जयपुर में निकला। क्योंकि मैं स्वयं इस घटना के दूसरे या तीसरे दिन उनके परिवार में होकर आया था, सारी बातचीत करके आया हूँ और हमने आश्वस्त किया था कि जो भी इसमें दोषी होगा वो छूटेगा नहीं। अच्छा सर, एक पैंथर के जो मूवमेंट हो रहे हैं वो यहाँ कोश इलाके में हुआ, अब आज सर स्कूलों की एक बात कर लेते हैं, अगर वो वहाँ छोड़कर अपनी टेरिटरी अगर इन इलाकों में आ रहे हैं तो स्कूलें कितनी सुरक्षित है? क्योंकि लोग बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, आपके हवाले बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा देखो क्या है कि जब बस्ती में आगे तो कोई बच्चों की बात छोड़ो, न बच्चा सुरक्षित, न बूढ़ा सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है। ये घटनाएं क्यों हो रही है? हम उनके जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके कारण हो रही है क्योंकि उनको अपना घूमने फिरने का पर्याप्त स्थान जो टेरिटरी कहते हैं वो नहीं मिल रहा है, उसके कारण से सब हो रहा है। सुरक्षा कुछ करेंगे बच्चों के लिए? आप सावधान बच्चे इसका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह होता भी नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में इतनी पब्लिक को बच्चे ही नहीं होते हैं, वो तो सब बच्चों के बीच में स्कूल होते हैं। तो आम जनता है, आम जनता की सुरक्षा ही करनी पड़ेगी, आम जनता का ही पार्ट है। सर वो सस्पेंड किया है सर, एक जादव से एक वीडियो था वायरल शिक्षक का, उसने एक बच्चे के साथ छेड़खानी की है और उसको निलंबित कर दिया है और ऐसे मामलों में हमने पहले टर्मिनेट भी किए हैं और आगे और उस पर कार्रवाई करेंगे जैसे जैसे कानून उसको परमिशन देगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।